खरा सौदा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 3 बेटे थे, रामलाल, श्यामलाल, मोहन कुमार। साहूकार के पास रुपए पैसे की कमी न थी, किंतु अब उसकी उम्र बढ़ रही थी। वह अधिक मेहनत नहीं कर पाता था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अपना व्यापार बेटों को सौंप दूं। साहूकार चाहता था कि उसका धन गलत हाथों में पड़कर बर्बाद न हो जाए, इसलिए उसने अपने बेटों की परीक्षा लेने का मन बनाया। उसने बातों बातों में कहा, ईश्वर तो सब जगह रहता है, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम लोग मुझे ऐसी जगह से एक एक असरफी ला कर दो जहाँ कोई देख न रहा हो। तीनों बेटे पिता की बात सुनकर चल पड़े। रामलाल को पता था कि पिताजी पैसे कहाँ रखते हैं। जब साहूकार सो रहा था तो उसने एक असरफी चुपके से उठा ली। इसी तरह श्यामलाल ने माँ के संदूक में से असरफी चुराई, लेकिन मोहन को पिता की बात भूली न थी। उसने सोचा, पिताजी ने कहा था कि ईश्वर सब जगह रहता है, फिर तो वह मेरी चोरी देख लेगा। उसने कहीं से भी असरफी नहीं ली। दोनों भाइयों ने बड़ी शान से अपनी अक्लमंदी पिता को बताई। जब मोहन ने अपनी बात बताई तो साहूकार ने उसे गले से लगा लिया। मोहन पिताजी की परीक्षा में खरा उतरा। फिर साहूकार ने तीनों बेटों को एक एक रुपए देकर कहा, जाओ ऐसा खरा सौदा करना कि माल से कमरा भर जाए। पहला बेटा रामलाल बाजार गया। बहुत दिमाग लड़ाने के बाद उसने 1 रुपए का भूसा खरीद लिया। भूसे को फैलाकर कमरे में बिखेर दिया। कमरा भर गया। अपने उत्साह में उसने राह में बैठे भूखे भिखारी को लात मार दी। श्यामलाल को भी राह में वही भिखारी मिला। उसे भी खरा सौदा करने की जल्दी थी। उसने भिखारी को धुतकार दिया, 1 रुपए की रुई खरीदी और बैलगाड़ी में लाद कर घर ले गया। कमरे में रुई ठूस दी, उसका कमरा भी लद गया। मोहन ने पहले भिखारी को खाना खिलाया और फिर मोहन ने बचे हुए पैसों से माचिस व मोमबत्ती खरीदी। जब साहूकार देखने आया तो उसने वही मोमबत्ती अपने कमरे में जला दी। सारा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दरअसल साहूकार ही भिखारी बनकर राह में बैठा बेटों की परीक्षा ले रहा था। उसे बड़े 2 बेटों से बहुत निराशा हुई। वह मोहन से बोला, वाह बेटा, तुमने किया है खरा सौदा। इंसान वही है जो दूसरों के दुख पहले दुख करे और बाद में अपने लिए सोचे। साहूकार ने मोहन को अपनी सारी संपत्ति सौंप दी। मोहन ने कहा, पिताजी, हम तीनों भाई मिलकर आपके काम की देखरेख करेंगे। साहूकार की आंखें खुशी से भर आई। बड़े भाइयों ने भी मोहन से मानवता की सीख ली और सब मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आरजे साहिब दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता है।